सो हाय गाइस, माय नेम इज श्रेयश, आई लिव इन लंदन और मैं इंडिया से हूँ। ये मेरा दोस्त है पार्थ और ये चेतन भाई। कहाँ जा रहे हैं भाई? हम जा रहे स्कूल में इसका एडमिशन करवाने। हे भैया, यस हाय भाई रेडी? सो ये हमारा घर है, हम लोग रोहामटन में रहते हैं और अभी फर्स्ट ब्लॉग के लिए बारे में इसके स्कूल भाई विया के स्कूल का नाम क्या है? लॉदर। तो मतलब मेरे को ये पूछना था आपसे, तो लॉदर के बारे में। तो आपने एडमिशन, आप कभी आए लंदन, और लॉदर का आपने मतलब एडमिशन प्रोसेस क्या है? अगले सितंबर में आया और तभी मैंने इंक्वायरी किया था, पर मेरी बेटी का एज थोड़ा सा कम पड़ रहा था, तो उन्होंने बोला कि नेक्स्ट सितंबर में आपका होगा। ओके। तो क्या करना पड़ेगा? तो जस्ट वॉक इन करो, फॉर्म फिलअप करो। ओके। हम लोग देखेंगे कि आपको अलर्ट होगा कि नहीं सीट। अच्छा। मैंने फॉर्म फिलअप किया और मैं लकी रहा कि मुझे सीट मिल गया। मतलब फॉर्म के लिए मतलब क्या क्या क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? जाके सिर्फ खड़े रहना है, उनको बोलना है कि मेरी बेटी का एडमिशन करवाना है, वो लोग फॉर्म देंगे। ओके। फॉर्म फिलअप करके उनको सबमिट करना है, फिर उनका मेल आएगा कि आपकी बेटी का या बेटे का जो सीट अलॉट हुआ है कि नहीं, उनसे मेल आएगा, कंफर्मेशन मेल आएगा। तो हम आज क्यों जा रहे हैं वहाँ पे? आज इसके लिए जा रहे हैं कि मुझे वो मेल आ गया है, पूरा कंफर्मेशन हो गया है। ओके। तो वो फॉर्म जो है, जो दिया था फिलअप करके वापस मैं उनको दे रहा हूँ। उसके बाद और एक लंबा चौड़ा फॉर्म देते हैं, वो फिलअप करके आना होता है। ओके, लाइक व्हाट इज फॉर्म अबाउट? लाइक वो फॉर्म का फुल प्रॉपर डिटेल। ओके, हु इज द फैमिली, व्हाट शी लाइक, कितने लोग हैं व्हाट शी हैज द family में। एलर्जी। ओके, एग्जैक्टली, ऑलराइट, फुल डिटेल अबाउट। थैंक यू भाई। तो भाई खड़े हैं बस के लिए, बस आ रही है। भाई कितने टाइम में बता रहा है बस? 4 मिनट। मेरे को एक चीज़ पूछना था आपसे कि अब अभी 419 के लिए वेट कर रहे हैं, तो हाउ यूके का सिस्टम कैसे वर्क करता है? मतलब ये बहुत सिंपल है। यहाँ पे यूके में एक सिटी मैपर ऐप आप डाउनलोड कर दोगे, तो वो आपको एग्जैक्ट, जैसे कि यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो ऊपर अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है। ओके। वो अल्फ़ाबेट को ध्यान में रखना है बस। हर एक बस स्टॉप के अलग अलग अल्फ़ाबेट्स है। ओके। तो सिटी मैपर ऐप में आपको दिखा देगा कौन सा अल्फ़ाबेट पे जाके आपको कौन सा बस पकड़ना है। अच्छा, और क्या बताता है उसमें? और क्या मतलब कितने टाइम में कितने टाइम में आएगा? तो क्या करने का? हाँ, बस छोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्किप कर दे रहे नहीं मतलब मैं पूछ रहा था कि 419 है, तो अभी ये सिटी मैपर में बताया कि कहाँ से चालू हो रहा है, कहाँ उतरना है, वो सब बताता है, राइट? A to Z कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पे कितने टाइम में आएगा, आपको ड्यूरेशन जहाँ पे आपको पहुँचना है वो कितने टाइम के पहुँचाएगा। ओके, अकॉर्डिंग टू ट्रैफिक ऑल्सो, वो ट्रैफिक भी कैलकुलेट कर देगा पीक आवर्स के हिसाब से। परफेक्ट। और आपने मेरे को बताया, वो बताया था कि अगर समझो कि मेरे को कल जाना है मेरे शिफ्ट पे, तो वहाँ पे उसमें भी देख सकते हैं कि कल मुझे ये टाइम पे यहाँ से निकलना है, तो मैं कितने बजे पहुँचूँगा। सो आप हाउ मच यू रेट सिटी मैपर 1 to 10? ऑलमोस्ट 9। ओके, मतलब आपको कभी भी आप मतलब सिटी मैपर ने ग्लिच नहीं हुआ है और कभी भी एक्यूरेट बताया, राइट? तो मैं घूम ही नहीं सकता, मुझे 8 महीने हो गए, पर मैं विदाउट सिटी मैपर घूमता ही नहीं हूँ। ओके, परफेक्ट। कौन लेगा? इतना प्रॉपर एप्लीकेशन बनाया है, तो बाकी बर्डन क्यों लेना? राइट। और यही सेम चीज़ अगर समझो कि इंडिया में निकले तो मतलब आप बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा इंडिया है। में एक चीज़ है कि बहुत अच्छा है, अपना सिस्टम भी बहुत अच्छा है, और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। ओके। यहाँ पे कैसे बताता है कि आप बस पकड़ोगे तो ये टाइम पे पहुँच ही जाओगे, तो 5 मिनट ऊपर नीचे होता है, बट ज़्यादा नहीं होता है। ओके। मैं हमेशा 8 महीने से यूज़ कर रहा हूँ, बट वो जो टाइम दिखाता है 5 मिनट का ही फ़र्क होता है। यस ब्रो। तू क्या कहना चाहेगा सिटी मैपर के बारे में? City Mapper, I will rate it 8.5 because sometimes they show that the bus is delayed, but वो कभी टाइम पे आ जाती है, कभी बताते हैं कि जैसे 265 है, इट शोज समटाइम दैट इट वुड टेक अराउंड 3 to 4 minutes, एंड व्हेन यू रीच द बस स्टॉप इट्स ऑलरेडी लेफ्ट इन फ्रंट ऑफ यू। ओके। सो फॉर दैट रीजन आई वुड रेट इट 8 out of 10। और मतलब छोड़ेगे, बेटी तो वो है, वो क्या है? ट्रेजर है। ग्लिच हो गया था, राइट? सो गाइस, ये बस में हम जा रहे हैं लॉदर, मतलब यहाँ से उतर, ये इसमें से उतर के जाएगी, राइट? हाय बाबू। पहले चढ़ेगे फिर उतरेंगे। तो इसमें दिस इज द बस, यहाँ का बस का सिस्टम ना हो, इसने हाथ दिखाया तो ये रुकता है। अगर कोई किसको नहीं उतरना है अंदर से और किसको नहीं चढ़ना है तो ये रहता है। और ये श्रेयस भाई के बहुत सारे मैसेजेस
ये ऐसे ऐसे टैप करने का रहता है। बस में आ गए भाई। सो बस के बारे में तू क्या बोलना चाहेगा, मतलब बस कैसी है यहाँ पे? बस सर्विस इज द मोस्ट कन्वीनियंट टू ट्रैवल इन लंदन। मतलब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए हाँ, या सबके लिए? सबके लिए मैं बोलता हूँ मतलब इफ यू डोंट हैव अ टाइम कंस्ट्रेंट तो बस इज द मोस्ट कन्वीनियंट बिकॉज स्टूडेंट्स लोग के लिए जस्ट लाइक 66 पाउंड विच इज अराउंड 6,500 or 6,600 something for the whole month, and it's more convenient than the tube or everything because whenever you go in a tube underground or something, it would cost you around like one trip would cost you around like 6 or 7 pounds. So it's way too much for a student because they are not earning that much in here. ओके मतलब और ये 66 पाउंड्स 66 पाउंड किसके लिए, मतलब कितने जोन्स के लिए? Student. It's for all the zones like 1 to 9. You can travel anywhere into zone 1 to 9 in the bus. So it's not much of a trouble if you don't have a time constraint. और आपको कहीं भी पहुंचना है, आप 1 से 1.5 घंटे के अंदर कोई कहीं भी पहुंच सकते हो। इन लंदन राइट? या इन लंदन। ओके। और भाई आप क्या बोलना चाहोगे? यहाँ पे ना ऑयस्टर कार्ड चलता है। तो ये वाला ऑयस्टर कौन सा है? ये ऑयस्टर स्टूडेंट ऑयस्टर है बिकॉज यहाँ पे मेरा फोटो कार्ड है। ओके। आप नॉर्मल ऑयस्टर भी ले सकते हो। स्टूडेंट ऑयस्टर उनको मिलता है जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे। ओके। वो एप्लीकेशन करना पड़ता है, 15 दिन के बाद आता है। अदरवाइज आप नॉर्मल ऑयस्टर उनकी शॉप में जाके ले सकते हो। कुछ डिपॉजिट होता है शायद अराउंड 20 पाउंड्स और समथिंग। वो लेके आपको रिचार्ज इसमें करवाना है। रिचार्ज या फिर कोई भी डेबिट कार्ड चल सकता है। ओके। आपको मतलब कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड? आपको पास सिस्टम इस चीज में होगा। आपके डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड में पास सिस्टम नहीं होगा। ओके। आपको पास करवाना है मंथली, वीकली या 15 डेज वाला ऑयस्टर में। तो आपको ऑयस्टर कार्ड। और ये एक्सपायर का भी होता है, मतलब स्टूडेंट ऑयस्टर जब आपका कोर्स डेट खत्म होता है, ये अलॉट भी वही हिसाब से करते हैं। देखो जिसमें लिखा हुआ है मेरा 31 अगस्त 2024 को एक्सपायर होगा। ओके। मेरा कोर्स ड्यूरेशन तब तक हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट मंथ एक्सपायर। थैंक यू भाई। हाय। उसको इंडिकेशन आएगा कि यहाँ पे रुकना है। बस ड्राइवर स्टॉप करेगा बस और पीछे का डोर खोलेगा। हमें पीछे के डोर से उतरना है, आगे के डोर से हम नहीं उतर सकते। तो यहाँ पे देखो स्टॉपिंग आ गया। ओके। अदरवाइज वो नहीं तो रुकेगा। यही उतरना है ना अपने को? मेरे को लगा ऐसे ही दबाया वीडियो के लिए। थैंक यू। यहाँ पे जनरली थैंक यू बोल देते हैं। मैं तो इनको बुरा लगता है कि थैंक यू क्यों नहीं बोला। मैंने डोर ओपन किया उसके लिए। सो पार्थ, और ये धूप देख लीजिए, ये जनरली देखने नहीं मिलती हमें लंदन में। लंदन के अंदर। नहीं मैं तो अभी मार्च में आया। दिखा के लंदन की तरफ अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन ये चीजें ना बहुत रेयर है। सिर्फ 1-1.5 महीने के लिए धूप दिखती है लंदन में, बाकी के सारे टाइम या तो बारिश गिरती रहेगी या तो ठंड के मारे ऐसे जैकेट पहन के घूमते रहेंगे लोग। लोगों को लगता है ऐसा ही लंदन है हमेशा, बट ये ना बहुत कम टाइम के लिए। ये just 2 months है, जून जुलाई एंड मे बी मिड अगस्त। इस चीज के लिए ना, इस चीज के लिए तो तरस जाते हैं लोग। इस चीज के लिए भाई? धूप के लिए। धूप और के धूप लिए। आता है तो सब गोरे लोग वैकेशन में चले जाते सब गोरे लोग लाल हो जाते हैं। और पार्थ मैं पूछना चाहूँगा, देखो कभी आया था मतलब तू यहाँ पे? मैं आया था यहाँ पे मिड जनवरी में, 18 जैन को आया था। ओके। और क्या करना है, मतलब कौन सा कोर्स? मैं कोर्स करने आया मास्टर्स इन फाइनेंस एंड अकाउंटिंग। और जॉब अभी तू कर रहा है राइट? यस, आई वर्क एट वेट्रोज राइट नाउ। ओके। तो मतलब जॉब तेरे को कैसे मिली और तेरे को कितनी डिफिकल्टीज या फिर तेरे को? डिफिकल्टीज इन द सेंस आई हैड टू गो अराउंड लाइक फॉर 15 to 20 डेज जॉब ढूंढते मैं सब शॉप्स में गया, तब जाके पता चला कि यहाँ पे मोस्टली सारा काम ऑनलाइन होता है। हाँ। तो मैंने सब जगह ऑनलाइन अप्लाई किया, जितने भी रिटेल आउटलेट्स थे, तो उसमें से मुझे सेंसबेरी और वेट्रोज दोनों जगह से मिला। दे बोथ आर कंपेटिटर्स ऑफ ईच अदर। ओके। सो मैंने पहले 1 मंथ सेंसबेरी में किया। Okay. और सेंसबेरी के बाद मैंने स्विच किया वेट्रोज में, बिकॉज वेट्रोज घर के पास में था मेरे। ओके। तो इट्स करंटली लाइक 4.5 months still I am working there. And it's nice to work there. Okay. It's just like Tesco. See, you can see the Tesco nearby. हाँ। ये शेल है, ये पेट्रोल पंप है हमारा।
ओके हमारा मतलब हमारा मतलब है, हमारे बाप दादा ने काम किया तभी ये पेट्रोल पंप बना है, नहीं तो शायद तक यहाँ पे कुछ नहीं होता, खाली सड़क होती। तो तू मतलब इसमें अपना सेंसबेरी में था पहले, राइट? हाँ, मैं पहले सेंसबेरी में था, फिर अभी करंटली आई एम वर्किंग इन वेट्रोस। तो सेंसबेरी में तेरे पे रेट क्या, बेसिक पे रेट मतलब? बेसिक पे रेट यहाँ पे 10.5 या 11 पाउंड के आसपास होता है। Okay. इफ यू वर्क इन अ मोर प्रीमियम ब्रांड, या तो फिर आप नाइट शिफ्ट कर रहे हो तो इट गोज अप टू अप्रोक्सीमेटली 13 to 14 पाउंड्स पर आवर। ओके, तो मतलब तेरे को कुछ जैसे कि सेंसबेरी में तू लगा था और वेट्रोस में है तू अभी, हाँ। तो सेंसबेरी में लगने के लिए क्या प्रोसीजर्स है? लाइक आपको ऑनलाइन उनके कैरियर वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। वहाँ पे आपको बहुत सारी वैकेंसीज दिखेगी कि ये स्टोर में ये जॉब रोल के रिगार्डिंग है, तो आपको उस पर अप्लाई करना है। उसके बाद एक असेसमेंट टेस्ट आएगा, इट्स लाइक अ MCQ बेस्ड क्वेश्चन। सो आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, आपको प्रेफरेंस में सिलेक्ट करना है कि इन दिस सिचुएशन विच वर्ड वुड यू प्रीफर द मोस्ट, तो और कौन सा आप सबसे लीस्ट प्रीफर करते हो। तो उस बेसिस पे आपको वो असेसमेंट देना है। अगर आपका असेसमेंट क्लियर हो गया तो वो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। इंटरव्यू यहाँ पे मोस्टली होता है कि दे वुड चेक योर डॉक्यूमेंट्स कि आप लीगली यहाँ पे रह सकते हो, काम कर सकते हो क्या नहीं। वो सब अगर प्रॉपर है तो दे गिव यू जॉइनिंग डेट विद इन लाइक 4 to 5 days, और वो आपका यूनिवर्सिटी का शेड्यूल मांगते हैं, सो दैट योर यूनिवर्सिटी डेज डजंट क्लैश विद देयर टाइमिंग्स। परफेक्ट। और अभी वेट्रोस का फिर तूने स्विच क्यों किया, मतलब सेंसबेरी और वेट्रोस? सेंसबेरी बहुत दूर था मेरे घर से, तो वो मुझे अप्रोक्सीमेटली होता था 1-1.5 घंटा हो जाता था। अभी जहाँ पे मैं काम करता हूँ इट टेक्स मी अप्रोक्सीमेटली लाइक 30 to 35 मिनट्स, इसलिए मैंने वेट्रोस पे स्विच किया। और वेट्रोस इज अ मोर प्रीमियम ब्रांड देन सेंसबेरी, सो इसका पे रेट भी ज़्यादा है, इट इज़ क्लोज टू 12 पाउंड्स पर आवर। तो भाई आप कभी आए थे लंदन? मैं आया था सितंबर में। ओके, तो आपको कैसा लग रहा है लंदन? मतलब स्टार्टिंग में बहुत डिप्रेसिंग होता है, जो एक्सपेक्टेशन होती है लोगों की, वो वाओ लंदन, और टोटली चेंज होता है। बहुत सारी चीज़ें होती है, मेंटली, फिजिकली। ओके, वहाँ पे कभी खाना नहीं बनाया, ये सब कपड़े नहीं धोए, किचन में नहीं घुसे। मतलब आपकी तो वाइफ भी यहाँ पे है ना, तो वो 1.5 महीने बाद आए। ओके, तो जब 1.5 महीना था वो बहुत टफ रहा, राइट। बिकॉज इंडिया में हम लोग बोलते हैं कि हाँ ठीक है, बाहर जाके नई लाइफ स्टार्ट कर देंगे, अच्छा रहेगा, ये रहेगा। बट जब एक्चुअली करनी होती है ज़्यादा डिफिकल्ट है, राइट। फिजिकल से ज़्यादा तो मेंटली। परफेक्ट। मेंटली खुद को हैंडल करना बहुत एक टास्क है। सो जो भी मतलब ये व्लॉग देखेगा तो और लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहोगे, मतलब जो भी आ रहे हैं? होके आना। ओके, और मतलब तो सब कुछ रियलिटी वर्सेस एक्सपेक्टेशंस क्या बोलते हो? मतलब रियलिटी मतलब अभी कुछ लोग हैं वैसे जो बोलते हैं वहाँ पे जाके हो जाएगा। हाँ। मतलब बेसिकली बेसिकली मैंने तो बहुत सारे वीडियोस देखे थे यूट्यूब पे, और मैं बहुत रिसर्च करके आया था, बहुत था, मेरे को भी ऐसा था। मतलब मेरे को मैं आपसे भी वीडियो कॉल पे बात करता था, तो आपने भी बोला था मेरे को कहीं ना कहीं कि श्रेयस तेरे को ऐसा है ऐसा नहीं, मतलब क्या है क्या नहीं। पर तो मैं ये बोलना चाहूँगा लोगों को तो भी अवेयरनेस नहीं होता, मतलब लोगों को क्या रहता है पता है, एक बैक ऑफ द माइंड। अभी समझो कि आप आ गए हो यहाँ पे, ठीक है, देखो कैसा चीज़ है, हाँ, किसी को आना है और मैं बोलूँगा भाई यहाँ पे इतना स्ट्रगल है, ये वो है, तो उसको लगेगा यार खुद तो पहुँच गया, हमको क्यों ना बोल रहे हैं, राइट। बहुत लोग को ऐसा लगता है, बट हम तो यही बताएंगे जो एक्चुअल दिख रहा है। क्योंकि मुझे पता था कि तेरी लाइफस्टाइल मुंबई में कैसी है, राइट। तेरे लिए यहाँ पे एडजस्ट होना बहुत डिफिकल्ट होता, राइट। इसके लिए मैं तुझे किधर ना किधर बोलता था। सही बात है कि ज्यादा थोड़ा स्ट्रगल है यहाँ पे। परफेक्ट। ठीक है, तो वही चीज होती है, कुछ लोग को समझ में आता है, कुछ लोग को नहीं समझ में आता है। जैसा कि मेरे को नहीं आया। मुझे समझ में नहीं आया तो यहाँ पे आ गया, नहीं समझ आया तो यहाँ आ गया। ठीक है, और तू क्या बोलना चाहेगा, मतलब पार्थ, लोगों के लिए समझ के जो भी देख रहा है तो उनके बारे में, मतलब तू मतलब लंदन एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी। एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी ये है कि आप एक विजन लेके आओ यहाँ पे कि आपको डिग्री के बाद क्या करना है। क्योंकि देखो डिग्री के लिए तो आप कुछ भी यहाँ पे कर लो, लेकिन डिग्री के बाद जॉब मिलना यहाँ पे इतना इजी नहीं है जितना लोग बताते हैं कि भाई आओ तुमको मिल जाएगा जॉब। क्योंकि अगर जॉब नहीं मिला तो आपको 2 साल यहाँ पे काम करके पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा पे काम करके वापस इंडिया वापस चले जाना है। तो पॉइंट नहीं बनता कि आप खाली 20-25 लाख आपका फीस भरो, सब करो, यहाँ पे आओ 1 साल पढ़ाई करो और वो पढ़ाई का कुछ फ्रूटफुलनेस भी ना हो। इट्स बेटर टू के
वर्क वीज़ा पे आओ और यहाँ पे जैसे कि वर्क वीज़ा पे तो ठीक है, तूने बोला था कि सेल्सबेरी में लगा, तो यहाँ का मतलब तू वहाँ पे भी अकाउंटिंग का करता था राइट? हाँ, मैं तो वहाँ पे फाइनेंस में था। फाइनेंस में तो यहाँ पे मतलब डायरेक्टली फाइनेंस में क्यों नहीं लग सकता है? क्योंकि वहाँ पे यहाँ पे हमारे वर्क इंडिया का वर्क आवर्स की लिमिट आ जाती है। नहीं, ओके। क्योंकि मैं खाली 20 आवर्स कर सकता हूँ, वो भी वीकडेज पे। यहाँ पे वो सारे रोल्स खाली मंडे टू फ्राइडे के लिए होते हैं, और मंडे टू फ्राइडे मेरा कॉलेज टाइमिंग्स पे रहता है, और मैं खाली 20 आवर्स काम कर सकता हूँ वीक के अंदर। तो वो जॉब रोल्स इतने फ्लेक्सिबल नहीं होते जितने एज़ कम्पेयर टू रिटेल के होते, कि मैं रिटेल वालों को बोल सकता हूँ कि ये 3 दिन मेरे कॉलेज है तो मैं खाली ये 2 ही दिन काम करूँगा और सैटरडे संडेज करूँगा। और लोगों को रहता है पता है, मतलब मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे थे ऐसे कि देखो मैं तो रियलिटी में जी मतलब मेरे को तो ब्रंट रहना है वीडियो पे, ऐसा नहीं कि भाई स्क्रिप्ट लिखो ये करो वो करो। तो मैं बोलना चाहूँगा, लोग बोलते पता है कैश इन हैंड, मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियो देखे थे कि जो भाई अरे कैश इन हैंड मिल जाएगा, कैश इन हैंड मिल जाएगा। कैश इन हैंड जल्दी नहीं मिलते यहाँ पे। अगर आपके रेफरेंसेस है कोई जो ऑलरेडी यहाँ पे काम तो भी लोग करते हैं राइट, और हाँ, मतलब लोग करते हैं। वर्थ नहीं है। तू क्या मतलब एक NI जॉब कर रहा है और तू कैश इन हैंड कर, तो क्या बोलता है? हाफ पे रेट हो जाता है सीधा आपका। कैश इन हैंड में आपको 5 to 6 pounds पर आवर मिलेगा, Right. और आप NI जॉब कोई भी लीगली जॉब करोगे तो वहाँ पे 10.5 से 11 पाउंड मिनिमम आपको कहीं पे भी मिलेगा। तो तेरी अब तक मतलब 7 महीने हो गए जैसे तूने बोला राइट? 6 महीने 6 महीने हो गए। तो तेरी सेविंग्स कितनी है अभी? सेविंग्स तो नहीं है इतनी कुछ, क्योंकि जितने हम काम करते ऐसे पार्ट टाइम जितना करते उतने में ही सारे के सारे पैसे निकल राइट, जाते हैं। मतलब तू 500 पाउंड रेंट भरता है राइट? फिर तुम्हारा ग्रोसरीज वगैरह हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, प्लस इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हो गए, गैस वाटर बिल्स हो गए, तो पार्ट टाइम। तो ये लोगों को पता नहीं रहता राइट? नहीं, उनको नहीं पता। मतलब तेरे को पता था ये सब चीज़ पहले, मतलब तू हाँ, मुझे पता था कि मेरा इतना एक्सपेंस होएगा और मैं उतना ही कमाने वाला हूँ। बट एक ही चीज़ है कि आप फिर फुल टाइम काम करने लगो, या तो फिर आपका डिग्री का 1 साल कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप बहुत कुछ अच्छे से मैनेज कर सकते हो अपने फाइनेंसेस। बट ड्यूरिंग द पार्ट टाइम इट्स वेरी हार्ड टू मैनेज। ये कहाँ है अपन अभी? 5 और ये विया का स्कूल है सितंबर से राइट? ये एरिया में सबसे टॉप स्कूल है अपना, लग गया वो नसीब है। लौदर आ सकते हो। लौदर में ना, वरना बहुत दूर जाना पड़ता है, बस पकड़ के जाना पड़ता है, ये जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पर। और ऐसे भी अभी आपका फ्यूचर होम अभी दिखाओगे आप राइट? अब कहाँ रहने वाले अपन सब लोग? मैं दिखाता हूँ। और आप क्या बोल रहे थे, अंदर अलाउड नहीं था इसके लिए सॉरी, मेरे को नहीं पता था। हाँ, it's okay। क्योंकि पता है मेरे को, मतलब जनरली कोई इनका होता है। हाँ नहीं यूके का रूल है पता है, प्राइवेसी ऑफ चिल्ड्रन, लाइक आप यू कैन नॉट शूट एनी चिल्ड्रन। हाँ, सो अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी तो काम हो गया स्कूल का। अभी देखो वो रिया को देखो, शी इज क्राइंग। स्लाइडिंग और वो सब खेलना है, तो अभी स्कूल में तो अलाउड होगा। बाबू ओह, चल देना ले जाओ इनको। यहाँ पे बहुत बड़ा गार्डन है स्कूल के पीछे ही, ओके वहाँ पे लेके जाओ। चलो लेट्स गो गार्डन। सो ये भी स्कूल है लौदर इंटरनेशनल स्कूल ऑफ लंदन, where Via is gonna study. We don't have to know where we're gonna go. We are so happy कि अभी सब एडमिशन प्रोसेस और फॉर्म वॉर्म सब फिल कर दिया। अभी हम लोग जा रहे हैं गार्डन। So out of the maps, we can make a path all on our own. Straight between the wildflowers that grow. गार्डन भूल गए? भूल गया, रास्ता कहाँ है गार्डन का? इधर ही है।
एक मिनट भाई, किलेश्वर। दिस इज अ कॉमन पार्क, वहाँ पे स्विमिंग पूल है बच्चे लोग का। बस क्राइंग क्योंकि हम लोग लेके नहीं गए उसको स्कूल के गार्डन में, हम लोग यहाँ पे लेके आए। इधर के लोग एक ही चीज़ बचपन से समझते कि बॉडी बनाओ तो लड़की पटेगी, बाकी कुछ नहीं। देखो बचपन से सबके सब वही करने लगे। हम लोग गार्डन से निकल गए, अभी हम लोग जा रहे हैं हमारे फ्यूचर घर की तरफ। आप कुछ बोल रहे थे पर वो पार्थ का फोन आ गया तो वीडियो वो हो गया। क्या बोल रहे थे आप? तो अंकल आंटी यहाँ पे 42 इयर्स से है। वो जब यहाँ पे शिफ्ट हुए तभी इतना कंफर्टेबल नहीं था जितना कि आज है। जैसे कि हम इंडियंस हैं तो इंडियन खाना पसंद करते हैं, तो यहाँ पे पहले इंडियन चीज़ें नहीं मिलती थी शॉपिंग वाइज। अभी हर एक चीज़ मिलती है यहाँ पे। अच्छा, इंडियन चीज़, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है रहने वाइज। पर अभी मतलब जैसे कि अपने को ये जो घर मिला तो वो अंकल आंटी तो जा रहे हमेशा के लिए अभी इंडिया, राइट? तो कितने टाइम के बाद जा रहे हैं अंकल आंटी? अंकल आंटी 42 इयर्स यहाँ पे, उनके घर के नीचे जो शॉप है वो उनकी शॉप थी पहले। 17-18 साल से वो शॉप भी उन्होंने लीज पे किसी को दे दी है चलाने। रिटायरमेंट प्लान ही चल रहा था यहाँ पे भी। ओके, बट बोर हो गए यहाँ से। एट दी एंड यार इंडिया जैसा कुछ भी नहीं है। परफेक्ट। 42 इयर्स यहाँ पे रहने के बाद भी अगर इंडिया में जाके उनको सुकून मिल रहा है तो सोचो, सोचने की बात है मतलब। सो हम लोग अभी कितना दूर है और मतलब अंकल आंटी का घर? ये जैसे ही राइट मारेंगे ना वैसे सामने घर दिखेगा। ओके, यस दिस इज द बांध। मोस्टली सब जगह पे क्या बोल रहे हो? मैंने बुगाटी तक देख ली है यहाँ पे। और ये एरिया में तो कितनी मतलब डिस्कवरी है। अरे डिस्कवरी क्या, डिफेंडर तो हर एक मतलब हर एक घर छोड़ के एक घर छोड़ के वैसा पता नहीं। रेंज रोवर का इधर बहुत, क्योंकि लंदन का ऑफकोर्स लंदन का कंपनी है वो। और यहाँ के घर के बारे में आप बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे आप? घर यहाँ पे सब एकदम कंफर्टेबल होते हैं। नहीं वो आप बेसमेंट का बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे? सबके पास बेसमेंट होता है यहाँ पे। और हॉरर फिल्म देखते हैं तो फिर वो भूत ही याद आते हैं। तो अपना अभी घर फ्यूचर, आप तो सितंबर में शिफ्ट हो जाओगे। और हम लोग का कहाँ है फिर? कभी आओगे हम लोग? तुम लोग आना 1 नवंबर से। अपना कॉन्ट्रैक्ट तभी से चालू हो रहा है ना? रेंट और डिपॉजिट भर के। डिपॉजिट तो भर दिया है अभी। 1 वीक का भरा है, पूरे महीने का भरना बाकी है। देखो ये रहा। तो अंकल आंटी ये द टाइम्स लिखा हुआ है, वो शॉप उनका था। उनके ऊपर जो कलर वाला प्रॉपर घर जो दिख रहा है वो उनका घर है। हम लोग यहाँ पे शिफ्ट होने वाले। अरे आंटी नीचे ही खड़े हैं। हाँ, अभी जाते मिलते हैं अंकल आंटी को, पिया को वहाँ छोड़ते और फिर वहाँ से वो ब्रिज के हिसाब से जाते हैं, ब्रिज को क्रॉस करके। पार्थ अब वो नवंबर से तो ये आ रहने वाले। हाँ, तो तेरे को ये एरिया कैसा लगता है? ये एरिया बहुत अच्छा है, एकदम शांत एरिया है। बस एक ही चीज़ है, यहाँ से बस की थोड़ी दिक्कत है। क्यों? 20 मिनट में आती है। हम लोग अंकल आंटी के घर से निकल गए, अभी हम जा रहे हैं थोड़ा शॉपिंग करने। मछलियाँ देखने। कहाँ जा रहे हैं भाई? शॉपिंग करने, मतलब ग्रॉसरी शॉपिंग करने जा रहे, राइट?
कहाँ जा रहे बोलो तो सही। जा रहे हैं एक जगह पे, बस जा रहे हैं। रास्ता ले चले। तो संतोष भाई अभी मेरे साथ है, अंकल आंटी के लड़के संतोष भाई। संतोष भाई यहाँ ही बॉर्न अप एंड बॉट अप हुए। संतोष भाई, लाइक what are you gonna say about London? Good things, like two any good things. It's good. If you like girls, come to London. What else? If you want to get married, stay at home. What about you gonna say about this bridge, Hammersmith Bridge? The bridge is okay. It's been here for what, over 100 years? Uh-huh. It's broken at the moment, but it's getting replaced. સંતોષ ભાઈ, તો હજુ લાઈક હજુ હિન્દી ગુજરાતી મિક્સ, બટ હજુ તમે શું શું કહેવા ચાહશો લંડનના બારેમાં? તમે આટલા વર્ષ રહ્યા છો તો તમને કઈ વસ્તુ ગમે છે? Alright, તમે જો. ઓલ રાઈટ છો ખાલી? હા, બહુ કશું ના કહેવાય. તમે ઇન્ડિયાથી હો, હા. તમને ઇન્ડિયા ગમે. હમ. હું લંડનથી હોઉં તો મને લંડન ગમે. તો તમે બી ઇન્ડિયા ગયા છો એટલે બરાબર, તો તમને પર્સપેક્ટિવ ઓન ધ સ્કેલ ઓફ 1 to 10, હાઉ મચ યુ રેટ લંડન? જો પૈસા હોય હમ, તો લંડન સારું, બરાબર. ઇન્ડિયા હોય પૈસા હોય હા. તો ઇન્ડિયા સારું. પોકેટમાં પૈસા હોવો જોઈએ. बराबर भाई। अभी क्रॉस करना है तो ये क्या है वो लाइक? ये हमें वेट दबाना पड़ता है बटन, तो वहाँ पे ग्रीन लाइट होगा तब हम वॉक कर सकते हैं. वी कांट वॉक फास्ट लाइक दैट, जस्ट लाइक दिस बिकॉज़ इट्स नॉट सेफ. हैमरस्मिथ H&M में आ गए अभी हम लोग, लीडर से शॉपिंग करने के बाद। गिरते गिरते बच गया मैं। हाँ, कलर पे ग्रीन कलर और ये नहीं उसमें लगाया रहेगा ना रेल पे। आई वर्क इन H&M बट नॉट इन दिस वन, जस्ट वी हैव केम हियर, लुक अराउंड, वेरी ब्यूटीफुल इंटीरियर फॉर हियर। निकल के हम लोग फुट लॉकर में आ गए, यहाँ से फिर हम घर जा रहे। जस्ट ब्लॉग ख़त्म होने जा रहा है, अभी हम लोग घर रिटर्न जा रहे हैं। और सेम हम लोग ये ब्रिज पे पहुंच गए, हैमरस्मिथ। ब्लॉग बन रहे हैं दोस्तों, हाय बोलिए. That's all. See you in the next vlog, guys.